बहुत चिंता में थे वे लोग। तो फूल की वर्षा कर रहे थे। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृत्रस्य देहात् निष्क्रांतम आत्मज्योतिररिंदम पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम समपद्यत। एक अद्भुत आश्चर्य की बात हुई कि वृत्रासुर के देह से एक आत्म ज्योति निकली, आत्मा की ज्योति। जब जीव अपने स्वरूप में होता है तो वह सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। तो भगवान के समान उसका आकार होता है, लेकिन उसके देह से प्रकाश निकलता है स्वरूप से। तो सब लोगों ने देखा, देवताओं ने विशेषकर सब लोगों ने देखा कि वृत्रासुर के देह से एक ज्योति निकल रही है, और ज्योति निकल करके देखते देखते अलौकिक जगत में चली गई, मतलब प्राकृतिक जगत से परे भगवान के धाम में चली गई ज्योति। इसका अर्थ यह है कि वृत्रासुर भगवत पार्षद बनकर वैकुंठ में भगवान की नित्य सेवा में चले गए। अलोकम, वैकुंठ को अलोक कहा गया है। प्रकृति के गुणों से वो परे है, चिन्मय है, दिव्य है। उस धाम में भगवान विराजते हैं और बड़े बड़े भाग्यवान व्यक्ति यहाँ से शरीर छोड़कर अपने स्वरूप में होकर भगवान की सेवा में जाते हैं। तो वृत्रासुर भगवान की सेवा में गया। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 13वें अध्याय के शुरू में कि वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा सपाला भवन सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रिय। वृत्रे हते, वृत्रासुर के मारे जाने पर तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं वे सब सुखी हो गए, लेकिन बिना सक्रेण, इंद्र को छोड़कर सब सुखी हो गए। तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सब लोग जब सुखी हो गए तो इंद्र को कैसे दुख हुआ। ये सब लोग तो सुखी हो गए, इतना बड़ा उत्पाती मारा गया, लेकिन अब ब्रह्म हत्या का पाप तो इंद्र पर लगेगा। कई बार ऐसा देखा था, मान लीजिए कई लोग मिल करके किसी को इंस्टिगेट किए हों कि तुम मारो मारो, लेकिन वो व्यक्ति मार देता है तो उसी को पकड़ा जाता है और सब भाग जाते हैं। पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमारा नाम आवे कि ये भी था उकसाने में, इंस्टिगेट करने में। तो सब लोग तो अपने अपने घर चले गए। इंद्र को बहुत दुख हुआ। वृत्रे हते त्रयो लोका बिना सक्रेण भूरिदा। इंद्र के बिना तीनों जगत के जितने प्राणी थे, देवता वगैरह, अपने अपने स्वामियों के साथ विज्वरा भवन, बिना ज्वर के हो गए। उनका ज्वर चला गया। ज्वर मतलब मनोदुख, कोई शरीर में ताप नहीं बढ़ा हुआ था। ज्वर का अर्थ होता है फीवर। तो सब बिना बुखार के हो गए, बुखार खत्म हो गया उनका। बुखार मन में था, जो भय था वही ज्वर था। चिंता लगी हुई थी कि कब मर जाएंगे, कब आकर मार देगा वृत्रासुर। लेकिन जब मर गया तो सब लोग सुखी हो गए। निर्वृतेन्द्रिया, उनकी इंद्रियां सुखी हो गई, लेकिन बिना सक्रेण, एक शक्र को छोड़ करके। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी एक और श्लोक कहते हैं, देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रति जगमुः स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। देवता, ऋषि, पितर और भी जीव, दैत्य और देवताओं के अनुगामी गंधर्व आदि, वे सब लोग स्वयं प्रति जगमुः, अपने अपने घर स्वयं चले गए। यहाँ स्वयं का अर्थ है कि किसी ने भी इंद्र से कहा नहीं कि मैं घर जा रहा। जब ही वृत्रासुर मरा, तब ही जो जहां थे वहीं से अपने घर भाग गए। कोई इंद्र से पूछा नहीं कि अच्छा तो हम चलते हैं। वो सब जानते थे कि अब तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इतना बड़ा वैष्णव मारा गया है, ब्राह्मण मारा गया है, तो अब तो इंद्र को भोगना पड़ेगा। और यदि हम पूछने जाते हैं इंद्र से, अगर जाते हैं वाई वाई करने जाते हैं अगर पूछने, तो ये पता लगेगा कि ये मिल करके गया था। इसका मतलब वृत्रासुर को मारने में इसका भी हाथ है, इंद्र को उकसाने में भी रहा है। तो कोई नहीं पूछा। जो तमाशा देख रहे थे इधर उधर से देवता, सब चुपके से भागे। यह स्वयं शब्द का प्रयोग।
स्वयं का अर्थ विदाउट आस्किंग, पूछे नहीं सब चले गए। विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम इंद्र स्वयं शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम इंद्र के पास भी जाएंगे तो ये बात तो संसार में फैलेगी कि ये भी मिला हुआ था, ये भी गया था इंद्र के पास। इसीलिए वो लोग स्वयं भाग अपने अपने घर चले गए। देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत, देवानुग मतलब गंधर्व आदि, जक्ष आदि सब चले गए। प्रति जगमु स्वधिष्ण। और कहाँ गए लोग? अपने अपने घर चले गए। इस घटना के समय अगर छानबीन हो तो पता लगे कि मैं तो अपने घर पर था, उनको क्या मतलब है वृत्रासुर मारा जाए क्या? और जबकि सब देखने आए थे, सबने इंद्र को कहा था कि मारिए मारिए, उस खल को मारिए। और महर्षियों ने तो यहां तक कहा था कि देखो, अगर अश्वमेध यज्ञ करोगे, भगवान की पूजा करोगे तो ब्राह्मण सहित सारे विश्व का वध करके भी तुम मुक्त हो जाओगे। ये तो खल है, इसको मारने में क्या, इसको तो मारने में कोई पाप लगेगा ही नहीं। आप क्यों डरते हो? मारो। और हम लोग हैं ना, हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे, मुक्त कर देंगे। और जब इंद्र ने मार दिया तभी चुपके से सब भाग गए। अब काहे को अश्वमेध यज्ञ करने जाए बेचारे इंद्र तो 1000 वर्ष तक इन्हें बिना खाए पिए बिताना पड़ा। वो कथा आ रही है। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, जो सब लोग चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, शंकर जी चले गए, इंद्र भी चले गए। तो यहाँ इंद्र के मतलब इंद्र घर नहीं गए, अथवा गए भी होंगे तो हो सकता है अपनी पत्नी से मिलने गए होंगे कि अब तो हम भाग रहे हैं, हम जाना चाहते हैं, हमने ब्राह्मण का वध कर दिया, एक वैष्णव का वध कर दिया, अब क्या होगा। तो फिर सब लोग तो अपने अपने घर गए। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इंद्रस्य निर्वृत्तिर हेतु श्रोतुम इच्छामि भो मुने। हे मुने, इंद्रस्य और निर्वृत्तिर हेतु, इंद्र के दुख का कारण श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं। इंद्र को क्या दुख हुआ? जेनासन सुखिनो देवा हरेर दुखम कुतो भवत्। जिस कार्य से, वृत्रासुर के वध से जब सारे देवता सुखी हो गए, तब तो इंद्र को और ज्यादा सुखी होना चाहिए था, क्योंकि उनका शत्रु मारा गया, उनको तो खा गया था, उनको निगल गया था। तो सबसे अधिक सुख तो इंद्र को होना चाहिए शत्रु के मारे जाने पर। और आप कहते हैं कि सब लोगों को सुख मिला, सब लोग सुखी हुए, लेकिन इंद्र को दुख हुआ। क्यों? हरेर दुखम कुतो हुआ, हरि को, इंद्र को दुख क्यों हुआ? कृपया बताइए। इति श्रोतुम इच्छा में, मैं इस बात को सुनने का इच्छुक हूं कि इंद्र को क्यों दुख हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान इंद्र एक बार एक ब्राह्मण का वध किए थे, विश्वरूप का। तो विश्वरूप का वध किए थे तो अपने पाप को 4-4 हिस्सा में करके 4 लोगों को किसी तरह बांटा। इंद्र ने स्वयं कहा, जब मुनियों ने कहा कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए, तो वृत्रासुर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। एक बार विश्वरूप का वध किया था तो किसी तरह से पाप बांटा 4 जगह पर। अब दूसरी बार फिर इसका वध करूंगा तो मैं इस हत्या को कहां बांटूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तब ऋषियों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जितना पाप होगा यज्ञ करके हम लोग खत्म कर देंगे, और इसको मारने पर तो पाप लगेगा ही नहीं, ये तो खल है इतना तक कोई पाप नहीं लगेगा। आश्चर्य की बात है वास्तव में। ऋषि लोग ऐसे बोले, और जब वृत्रासुर का वध हुआ तो इंद्र से पूछे भी नहीं, ये भी नहीं कहे कि अच्छा कुछ दिन के बाद यज्ञ करेंगे, चुपचाप चले गए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब काम कर दिया बेचारे ने, अब तो वो फंसेगा, और ये लोग अब चले गए। भारत में एक गीत है इस तरह का गाते, काम निकल गया तो पहचानते भी नहीं है। तो इस कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी कुछ विस्तार से कहेंगे, तो मैं यहीं पर विश्राम देना चाहता हूं
क्योंकि कल के कथा के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर मैं इसको कह दूं तो बहुत छोटी कथा पड़ जाएगी। तो आप लोग जो सुने हैं, सुने हुए में कहीं सुनहि अनुमोदन करें, कथा का अनुमोदन किया जाता है तो कुछ लिख करके अगर लावें 2-4 लाइन तो बहुत अच्छा होगा। लिखा हुआ अपना पढ़े। हम लोगों की कथा में यह एक परंपरा है, परस्पर एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए कथा के विषय में कुछ लिखा जाता है। वक्ता के विषय में एक शब्द नहीं लिखना चाहिए, कथा जो सुने उसके विषय में लिखना चाहिए भागवत की। तो इसको अनुमोदन कहते हैं। तो आप लोगों से विनय है कि आप लोग मनन कीजिएगा। ऐसे तो कल की कथा अभी बाकी ही है लेकिन संक्षेप में मैं एक कह देता हूं कि भगवान इंद्र ने कहा कि मैं वध नहीं करूंगा वृत्रासुर का, मैं नहीं करूंगा। मैं जब विश्वरूप का वध किया था तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से मैं कितना दुखी था, तो 4 लोगों ने मुझ पर कृपा किया। मैं पाप को बांटा 25-25%। तो उसमें स्त्री, भू, जल, द्रुमय, स्त्री, भूमि, जल और वृक्ष, ये 4 लोग पाप को बांटे। स्त्रियां सबसे पहले सामने आई देवराज इंद्र के। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां हीन होती हैं, लेकिन इस अवसर पर जब देवराज इंद्र पर संकट आ गया था तो स्त्रियों ने आगे कदम बढ़ाया कि हम आपके दुख को बांटेंगे। पुरुष लोग एक भी नहीं लिए। देखिए, संसार को पालने वाले पर संकट आया था। इंद्र वर्षा के इंचार्ज है, वही वर्षा करते हैं तो हम लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पशु भी जीते हैं घास खाकर। उन पर संकट आ गया था, कोई नहीं दूसरा साथ दिया। स्त्रियों ने साथ दिया, भूमि ने, वृक्षों ने और जल ने साथ दिया। तो भगवान इंद्र ने इनको वरदान दिया। स्त्रियों ने जब साथ दिया, ठीक हम आपका 4थाई पाप स्वीकार करती हैं, तो वही ब्रह्म हत्या का दोष से 4 दिन के पीरियड में प्रकट होता है। इसी में भागवत में लिखा गया। लेकिन स्त्रियों को भगवान इंद्र ने वर दिया। अच्छा, वृक्षों को वर दिया उन्होंने, वे लिए पाप, तो वृक्षों को वर दिया कि तुम लोग काटने के बाद भी बढ़ोगे। वृक्षों को काट दिया जाता है फिर भी बढ़ते हैं। इंद्र ने वरदान दिया। और जल को यह वरदान दिया कि किसी कुएं से, गड्ढे से तुमको खींचा जाएगा, फिर भी भर जाओगे, तुम आ जाओगे। और उसमें जो बुद्ध फेन है वो ब्रह्म हत्या है। और भूमि को कहा कि कहीं भी गड्ढा खोदा जाएगा, अपने आप कालांतर में तुम भर जाओगी। कुछ काल के बाद वो गड्ढा भर जाएगा। तो पृथ्वी में जो ऊसर है, बंजर भूमि, वो है ब्रह्म हत्या। तो इस तरह से उन्होंने वरदान दिया। जब ये पाप को स्वीकार किए तो भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं किसी तरह बांटा, इन लोगों ने कृपा करके हमारे पाप को लिया। तो वृत्र हत्या को मार्ज में हूं, वृत्रासुर का वध करूंगा तो इस हत्या को मैं कहां बांटूंगा, कौन लेगा? तब ऋषियों ने कहा कि हम हैं ना, हम यज्ञ कराएंगे। अरे भगवान की पूजा करके आदमी विश्व की पूरी हत्या करके भी पाप से मुक्त हो जाता है। अरे और यज्ञ की बात छोड़िए, भगवान का एक नाम बोलने से सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस तरह विलिंगली पाप करना नाम के बल पर ऋषि लोग नामापराध कर रहे थे कि भगवान के नाम लेने से कोई भी पापी तर जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो पाप कहाँ रह जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मारिए। तो इन लोगों के उकसाने से इंद्र वध कर दिए। और जब वध कर दिए तो ये सब लोग भाग गए। अब इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी, वो उनको खदेड़ रही थी। तो ये मान सरोवर में चले गए। वहां कमल के छोटे से नाल में भीतर 1000 वर्ष तक रहे। यद्यपि अग्नि देवता इनके दूत हैं, भोजन अग्नि के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन जल के भीतर रह रहे थे, अग्नि देवता जा नहीं सकते थे, तो इनका भोजन नहीं पहुंच रहा था, भोजन नहीं किए। 1000 वर्ष तो भगवान का जप करते रहे, ध्यान करते रहे।
तो इस तरह 1000 वर्ष के बाद इनका पाप दूर हुआ। तो ये कथा मैं कल कहूँगा। आज कुंज गलिन में मिल गया छैलानंद कुमार, या छवि पे मैं बावरी हो छोड़ आई घर संसार। गलियन में हाँ गलियन में हाँ गलियन में मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मेरे जीवन का आधार बिरज की गलियन में। उसे मैं भई रे दीवानी, वो तो है मेरी जिंदगानी, हुई जिससे आँखें चार बिरज की गलियन में, मिला जीवन का आधार बिरज की गलियन में। कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, सुध तन मन की मेरी बिसरी, जब नैना हो गए चार बिरज की गलियन में, मैंने पाया अनोखा प्यार बिरज की गलियन में।
गई जीती, गई जीती, गई जीती बाजी हार बिरज की गलियन में। मुझे मिला मेरा दिलदार बिरज की गलियन में। चंद्र सखी बावरी बावरी हो गई, छोड़ जगत को तेरी हो गई। जाए लाडला, जाए लाडला, जाए लाडला सखी बलिहार बिरज की गलियन में। मुझे मिला मेरा रिजवार बिरज की गलियन में। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में। मैंने पाया अनोखा प्यार बिरज की गलियन में।